नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। 7 अक्टूबर को इजराइल की सीमा के अंदर जिस तरह से हमास ने आतंक फैलाया, बर्बरता की, वो खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की याद दिलाता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास आईएसआईएस का नया वर्जन है, या फिर आईएसआईएस के आतंकी अब हमास के साथ काम कर रहे हैं? ये दोनों ही सवाल बड़े हो चले हैं। निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, बर्बर, हैवान, जल्लाद, शैतान। इजराइल की जमीन पर हमास के आतंक और आतंकियों को किस लफ्ज से पुकारा जाए, समझना मुश्किल है। आपने आईएसआईएस का आतंक देखा है, फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास उसी आईएसआईएस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका बस नाम अलग है। बर्बरता के मामले में हमास आईएसआईएस से भी एक कदम आगे है। Hamas is ISIS, and I think what you said, and in many ways the president said, in many ways Hamas is worse than ISIS. This is worse than what I saw with ISIS. पहले एक एक कर हमास के आतंक की तस्वीरें देखिए। क्रूरता की तमाम परिभाषाएं धूमिल हो जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि आखिर फिलिस्तीन की बात करने वाले हमास की तुलना आईएसआईएस से क्यों हो रही है। तारीख थी 7 अक्टूबर, दिन शनिवार। इजराइल के लिए यह दिन छुट्टी का था। इजरायली नागरिक योम किप्पर के जश्न में डूबे थे। अचानक आसमान रॉकेट की बारूदी उड़ान से भर गया। आसमान से धमाके हो रहे थे। पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुसे आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। कुछ आतंकी सीमा पर लगी बाड़ काटकर अंदर घुसे और फिर जो सामने आया वो बर्बरता की इंतहा थी। आतंकियों के हाथ में फिलिस्तीन का नहीं, आईएसआईएस का झंडा था, जो इजराइल के नागरिकों को जानवरों की तरह घसीट रहे थे। महिलाओं को अगवा किया, आर्मी के जवानों को टैंक से बाहर निकाला, जमीन पर घसीटा, फिर गोली मार दी। आतंकियों ने सैनिकों के शवों को भी नहीं छोड़ा। जिन महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ जैसा सलूक किया उसे बताया भी नहीं जा सकता। मिनी ट्रक में जानवरों की तरह भरे गए इजराइल के नागरिकों की तस्वीर देखिए। डरे सहमे नागरिक नीचे पड़े हैं और आतंकियों का पैर उनके सिर पर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अगवा किए गए इन नागरिकों को किस हालत में रखा गया है। बेरहमी के किसी भी पन्ने पर शायद ही ऐसी कोई तस्वीर दर्ज होगी। बच्चों की हत्या, गर्भवती महिला का पेट फाड़ देना, फिर जान से मार देना, महिलाओं की रेप के बाद हत्या, हत्या के बाद फिर रेप, बर्बरता की ऐसी तस्वीरें जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता। It was truly evil. And what we've seen from Hamas, it takes that evil to another level. They aimed to eradicate Jewish life from the land, and they took action. This is the most heinous assault against Jews since the Holocaust. यही वो तस्वीरें हैं जो सीरिया से इराक तक कहर मचाने वाले खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की याद दिलाती है, या फिर बताती हैं कि गाजा पट्टी को
अपना बेस बनाने वाले आतंकी संगठन हमास की सोच आईएसआईएस के सरगना बगदादी से कितना मेल खाती है और क्यों आईएसआईएस की तरह हमास का खात्मा जरूरी है। अब देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के नक्शे पर क्रूरता की नई लकीर खींचने वाला आईएसआईएस की शुरुआत इजराइल के उत्तर पूर्व में मौजूद सीरिया से हुई थी, जिसने सीरिया की सीमाओं को पार करके इराक तक कहर मचा दिया था। अब इसी आईएसआईएस के अपग्रेड वर्जन हमास ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से 281 किलोमीटर दूर इजराइल गाजा बॉर्डर पर बर्बरता की एक ऐसी कहानी लिखी जिसने महायुद्ध का बिगुल बजा दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आईएसआईएस के बचे हुए आतंकी अब हमास के लिए काम कर रहे हैं? एक ओर लोगों को मारा जा रहा है, क्रूरता की सारी हदें पार की जा रही हैं, और दूसरी ओर बंदूकों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। दुनिया ने शैतानी सोच की ऐसी तस्वीरें सिर्फ आईएसआईएस के दौर में देखी थी। Hamas is a ISIS-like terror organization, and the only way to win this war is to have them pay a huge price and to change the reality that Hamas will be able to attack Israelis ever again. हमास की शैतानी सोच की सीमा का विस्तार कहां तक है, इस बात से समझिए कि इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रहा है, आसमान से पर्चियां गिरा रहा है, आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दे रहा है। तो हमास के आतंकी आम नागरिकों को गाजा से बाहर निकलने से रोक रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में छिपकर हमास के आतंकी अपने शैतानी इरादों को अंजाम दे सकें। The hostages being harmed, we will do whatever we can in order to prevent that. And as I said before, the responsibility on the lives and the well-being of the hostages lays on the Hamas, and they will pay a huge price if anything happens to the hostages. ये वही तरीका है जो आईएसआईएस इराक और सीरिया में इस्तेमाल कर रहा था। भीड़ में छिपकर हमला करना, लोगों को अगवा करना, उनकी हत्या कर डर का साम्राज्य खड़ा करना। अब फलस्तीनी संगठन हमास उसी रास्ते पर है। ये माना जा रहा है कि इराक और सीरिया में जो आईसिस का गढ़ था वो खत्म होने के बाद अब आईसिस के सैकड़ों आतंकी वो खुल करके हमास के साथ आ गए हैं और इजराइल को जख्म देने के लिए आईसिस के ही खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमले के लिए बाइक या पिकअप ट्रक का इस्तेमाल हो या पैराग्लाइडर के जरिए इजरायली सीमा में घुसना, या फिर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर डर पैदा करना। इजराइल पर हमास के हमले का हर एक तरीका आईएसआईएस से मेल खाता है। Hamas is ISIS, and I think what you said, and in many ways the president said, in many ways Hamas is worse than ISIS. And just as the entire civilized world united to fight ISIS, the united civilized world has to unite to help us fight Hamas. हमास के आतंकियों के हाथ में दिखे आईएसआईएस के झंडों ने पूरी तरह से पुख्ता कर दिया है कि हो ना हो आईएसआईएस के निशान अभी भी बाकी है। अब आईएसआईएस के आतंकी हमास से आ मिले हैं या फिर हमास ने खुद को आईएसआईएस की तरह बदल लिया है, पुष्टि होनी अभी बाकी है। फिलहाल हमास और आईएसआईएस में फर्क बस इतना है कि इराक और सीरिया में आतंक मचाने वाले आईएसआईएस के समर्थन में उस वक्त शायद ही कोई देश था, लेकिन आईएसआईएस के अपग्रेडेड वर्जन हमास के साथ कई देश खड़े हैं। इस लिस्ट में पहला नाम ईरान का है, दूसरा लेबनान का, जहां मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहा है। हमास के साथ कौन कौन है,
इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। पहली तस्वीर इजराइल पर हमास के हमले के ठीक बाद की है, जब ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मनाया जा रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर बीते शुक्रवार की है। इस तस्वीर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ खड़े दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हमास का सरगना इस्माइल हानिया कतर में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि ईरान और कतर पूरी तरह से हमास के पीछे खड़े हैं, जिसका जिक्र बार बार इजराइल भी कर रहा है। Let me remind you all, our audience, who is the enemy? Our neighbors is Hamas, the ISIS of Gaza, an organization enjoying the Iranian payroll. हालांकि इजराइल पर कतर की ओर से सिर्फ बयान जारी किए गए हैं, लेकिन ईरान ने खुलकर हमास के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री पहले इराक, फिर लेबनान और अब कतर पहुंच चुके हैं। ईरान ये सब कुछ इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड की गोलबंदी के लिए कर रहा है। यानी कि हमास के समर्थन में कौन कौन है, मददगार देशों और संगठनों के चेहरे खुल करके सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या इन मददगार देशों ने हमास की बर्बरता नहीं देखी है, आईएसआईएस का कहर नहीं देखा है, या फिर इनकी नजर धर्म के नाम पर सब कुछ जायज है? गौर करने वाली बात यह है कि आईएसआईएस का आतंक झेल चुके देश सीरिया और इराक भी कहीं न कहीं हमास की बर्बरता का समर्थन करते दिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।